पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर खत्म किया। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब भारत पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ संदेश दिया गया। वहीं मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में सीजफायर कराने की गुहार लगाने लगा। शांति दूत बने राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने में अमेरिका का हाथ था। इन सब तनाव के बीच सीजफायर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। एस जयशंकर ने अमेरिका के मध्यस्थता कराने वाले दावों को खारिज किया है। उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा था, ना कि अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का। अमेरिका ने दावा किया कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर में मध्यस्थता की, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में इस मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ सीधे संपर्क किया और सीज फायर की पहल की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बात शुरू की थी, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में मध्यस्थता की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर बयान दिए, लेकिन जयशंकर ने इसे साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि भारत को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने कई देशों से बात की, जैसा कि इस तरह के मामलों में होता है, लेकिन सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का परिणाम था। जयशंकर ने यह भी दोहराया कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ सख्त है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीनी सैटेलाइट और तुर्की की मदद मिली थी। उन्होंने साफ कहा कि भारत केवल आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान से बात करेगा और किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि वैश्विक शक्तियों के लिए भी एक संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और फैसलों पर अडिग है। 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their fate. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. We had a very fruitful meeting with the UAE counterparts. We met the chairman of the defense committee, Ali Rashid Al Naomi, and also we had a meeting with the Minister of Tolerance, Honorable Sheikh Nayanji. I think UAE is standing shoulder to shoulder with full commitment with India against terrorism. The clear-cut message given by the UAE was, we stand against terrorism with India, fighting terrorism. I think this is a very important message because a country like UAE, who is in a neighborhood where diversity is the main culture of UAE, like that of India. India is also a very diverse nation, but still the peace and prosperity which exists in UAE, I think the number of people, the number of Indians who stay in UAE, they feel protected, safe. And the way UAE is progressing, I think a nation like UAE to stand shoulder to shoulder with India in these tough times, in these tested times, is very important. And I think the message has been very clear from the UAE counterparts that we are with you against this terrorism. And a message was given
terrorism cannot proliferate in the name of any religion. A clear-cut message from both the ministers was very much clear, and I think it is very much important for the progress of both the nations and also the nations around in the neighborhood. And the terrorism is not only related to India. The message was given that it is not an attack on India. It is not an attack only on India. It is an attack on humanity. तो ये जो बातें इन्होंने कही है, मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है कि आज जो अटैक इंडिया पर हुआ है, सबसे पहले कंडेम करने का काम यूएई ने किया है, और आज मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस शेख नयान जी एंड द चेयरमैन फॉर डिफेंस कमिटी अली रशीद अल न्योमी जी, दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और सबसे पहले कंडेम करने वाले यूएई थे। सबसे पहले यूएई ने भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया, और हमारा रिलेशन इतने सालों से यूएई के साथ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूएई प्रोग्रेस कर रहा है, इसके अंदर अलग अलग जाति जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको खुद को एक सुरक्षितता महसूस होती है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म से हम भी लड़ रहे हैं, हम भी इसके शिकार हो चुके हैं, तो बार बार ऐसे टेररिज्म के शिकार होना कोई भी देश को अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखोगे तो भारत को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर उसके आजू बाजू के देश आप देखोगे कि जियो पॉलिटिकली या इस टेररिज्म के कारण इंस्टेबिलिटी, आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में भी प्ले करेगा। तो भारत में जो टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम जो भी नेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं, ऐसा क्लियर मैसेज आज हमें दोनों भी महानुभावों ने दिया है। तो मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, और एक अच्छी चर्चा पूरे डेलीगेशन के साथ, पूरे कमेटी के साथ इन सभी लोगों की हुई। हम शेख अल-नयान जी से मिले, जो मिनिस्टर है टॉलरेंस पे, और जो चेयरमैन है डिफेंस कमेटी के, और उनके साथ कई पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक अच्छी चर्चा दोनों भी देशों के बीच में हुई, और मुझे लगता है कि जो मैसेज हमें देना था, कि जो नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैसेज है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, और एक नया नॉर्मल है। अभी इतने सालों तक हमारे पर हमले होते आए, इस हमलों को हम लोग ने सहन किया और उसको रिटेलिएट भी किया, लेकिन ये जो हमला हुआ, ये पहलगाम पे हमला हुआ, वो सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे हमला है। ऐसे इन दोनों देशों के यूएई के माध्यम से कहा गया है, इन दोनों महानुभावों के माध्यम से कहा गया है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टफ टाइम्स पे ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, यूएई को धन्यवाद दूंगा कि भारत के साथ इनका जो रिलेशन है वो सिर्फ ट्रेड और कल्चर के लिए नहीं है, उसके बियॉन्ड है। आज आप देखोगे कि बैप्स मंदिर जो है, टेम्पल जो है, यहाँ पर अबू धाबी में खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत एक उदाहरण हमें प्रस्थापित करता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक देश में रहते हैं, तो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करने का काम उस देश के माध्यम से होता है, वो यूएई के माध्यम से हुआ है। तो हमारा पूरा डेलीगेशन बहुत सेटिस्फाइड था इन सभी चर्चाओं के माध्यम से, और एक मैसेज बहुत क्लियर है, इनका भी मैसेज क्लियर है कि इनका भी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। हमने इनको कहा है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से गए 10 सालों में उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति भारत की हुई है, वो भी मान रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के लोग यूएई में हैं, जिस प्रकार से ट्रेड भारत की वजह से यूएई में बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी बात है
कि आज इस बैकग्राउंड में हम सभी एक साथ मिलकर टेररिज्म को हराने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी कुछ क्या रिएक्शन था इन लोगों का? देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो हमले हुए पहलगाम पर, ये पहलगाम पर इनोसेंट लोग उसमें मारे गए और ये आए दिन हमें इन्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ा कि किस प्रकार से हमले हुए। इतने सालों तक हमले जो है भारत पर होते आए हैं, मुंबई टेरर अटैक्स हो या पठानकोट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उनको सारी खबर पहले से ही थे और एक स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश, उनके साथ हम कदापि खड़े नहीं रह सकते। हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं और हमें साथ में आकर, ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि हमें साथ में, सभी देशों को साथ में आकर इस टेररिज्म से लड़ना बहुत जरूरी है।